clever solutions to seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history. कि हिज क्लेवर सॉल्यूशन, जो उसके चतुराई भरे सॉल्यूशन होते थे, सलाह होती थी टू सीमिंगली इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स। इनसरमाउंटेबल मतलब होता है अनफिडिटेबल, जिनको हराया ना जा सके। जो सीमिंगली मतलब प्रॉब्लम्स जो ऐसी लगती है कि इनका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम्स को भी वो क्लेवर सॉल्यूशन देते थे। मेड हिम अ बिलोव्ड फिगर इन द एम्पायर्स हिस्ट्री। इनसरमाउंटेबल दिखने वाली प्रॉब्लम्स के भी जो क्लेवर सॉल्यूशंस थे वो देते थे, उसकी वजह से वो साम्राज्य के इतिहास में बहुत बिलोव प्यार किए जाने वाले प्रिय व्यक्ति बन गए। मतलब सभी उनको बहुत पसंद करते थे। इवन द वाइजेस्ट रूलर्स फेस मोमेंट्स ऑफ डिसहार्मनी। डिसहार्मनी का मतलब होता है अनबन हो जाना, थोड़ा झगड़ा या फिर मनमुटाव हो जाना। तो इवन जो वाइसेस सबसे बुद्धिमान राजा थे, वो भी इस तरह के मोमेंट्स को उन्हें भी फेस करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था, जहाँ पर उनका किसी से छोटा मोटा मनमुटाव हो जाता था। सबसे बुद्धिमान राजाओं को भी कभी कभी मनमुटाव का सामना करना पड़ता था। एंड एट वन सच टाइम द किंग हैड अ क्वेरल विद हिज क्वीन। एक ऐसे ही एक समय में जो किंग हैड एक क्वेरल विद द क्वीन थ्योरम मलम्बल, राजा का झगड़ा हो जाता है, क्वेरल हो जाती है अपनी क्वीन रानी थिरुमलम्बल के साथ ओवर आ सीमिंगली ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल मतलब अनइम्पोर्टेंट, एक ऐसी बात जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं थी, जिस पर मतलब एक छोटी सी बात पर आप कह सकते हैं, उसके ऊपर राजा का झगड़ा हो जाता है थिरुमलम्बल रानी के साथ। फॉर वीक्स ही डिड नॉट आर अ सिंगल वर्ड टू हर। कुछ हफ्तों तक, कई हफ्तों तक उन्होंने रानी से एक शब्द भी नहीं कहा। एंड इन्हें फ्रस्ट्रेशन, और फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन में स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर। पूरी तरह से उन्हें विजिट करना मतलब उनके पास जाना राजा ने बंद कर दिया। Absence cast a shadow over the place, and the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn. कि राजा ने बंद कर दिया। एब्सेंस कास्ट शेडो ओवर द प्लेस। कास्ट अ शेडो मतलब एक तरह से माहौल उदासीन होना, गंभीर होना। तो उनकी एक एब्सेंस से, क्योंकि वह महल में जाते ही नहीं थे रानी से मिलने के लिए, उनकी इस एब्सेंस से महल में उदासी छा गई। एंड द वंस चेयरफुल कॉरिडोर्स एक टाइम पर जो बहुत चेयरफुल, खुशियों से भरे रहते थे, सीम्ड क्वाइट एंड फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न का मतलब होता है लोनली, अकेले। अकेले तो कॉरिडोर्स जो एक टाइम पर बहुत खुशियों से भरे रहते थे, अब यह बिल्कुल शांत, अकेले, उदास दिखने लगे हैं। अब वह क्वाइट और फॉल होने लगते हैं। थेरोमलम्बल डिस्ट्री एंड अपसेंट डिस्ट्री मतलब बहुत उदास होना और बहुत परेशान होना। अपसेट दुखी होना। डिस्ट्रेट मतलब भी अपसेट हो जाता है। थिरुमलम्बल जो बहुत ही कभी परेशान थी, उदास थी, दुखी थी। ट्राइड हर बेस्ट, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की टू रिजॉल्व द इशू, कि उस इशू को, मामले को जो रिवॉल्व कर सके, सुलझा सके। बट फेल्ड, लेकिन वो फेल हुई। उन्होंने उस मनमुटाव को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। विद नो अदर अल्टरनेटिव मतलब होता है चॉइस, ऑप्शन। तो अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई कर लिया था, उसमें भी वो सफल नहीं हुई थी, तो कोई अल्टरनेटिव अब नहीं था। शी डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ तेनाली रामा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वह अब किसकी हेल्प लेंगी? तेनाली रामाकृष्ण, तेनाली राम की हेल्प लेंगी। द कोर्ट्स ब्रिलियंट एंड विटी पोइट, जो कि कोर्ट के दरबार के ब्रिलियंट, बहुत अच्छे, बहुत बुद्धिमान, और विटी मतलब थोड़े मजाकिया भी पोइट थे। वहाँ के यह
यह हम पहले भी देख चुके हैं। वो पोएट भी थे और किंग के एडवाइज़र भी थे। किंग के एडवाइज़र भी थे, तो उन्होंने फिर फैसला किया, अब कुछ बचा नहीं था। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि वह अब तेनालीरामा से हेल्प लेंगे। रामा लिसन पेशेंटली। रामा बहुत पेशेंटली, धैर्य से उनकी बात सुन रहा था। एज द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल। रिकाउंट करना मतलब याद करके बताना, जो वो इंसिडेंट को क्या हुआ था, उस बात को पूरी डिटेल में याद करके तेनालीरामा को बता रही थी। द किंग रोट अ पोएम। अभी वो शी बिगेन, वो शुरू करती है। हर वॉइस ट्रेवल करना मतलब कांपना, और कांपती हुई आवाज़ में तेनालीरामा को बताती है कि क्या हुआ था। तो वो कहती है, राजा ने एक पोएम लिखी। पोएम या पोम, कैसे भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। उन्होंने एक पोएम लिखी। इट वॉज filled with the vague experience. ठीक है। अनक्लियर, जो चीज़ साफ ना हो, आसानी से समझ ना आए, उसे हम लोग कहते हैं। तो उसमें जो एक्सपीरियंस, जो शब्द नहीं आ रहे थे, सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई, बट हिम मेड नो सेंस। उसमें बात की गई थी सूरज की, चांद की, तारों की और सुंदर आसमान की, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं था। व्हेन ही ट्राइड, अब उन्होंने कोशिश की, रिसाइटिंग इट टू अ मिनिस्टर्स, कि वह अपने मिनिस्टर्स के, वो मंत्रियों को जब उन्होंने वो कविता सुनाई है। ऑल अवॉइडेड हिम, उन सब ने अवॉइड किया है, उनके टाल दिया। मेकिंग एक्सक्यूजेज, बहाने बनाकर, कि जब राजा ने वो कविता जिसमें कुछ भी क्लियर नहीं था। स्टार्स, मून्स थे, ब्यूटीफुल स्काई था, स्काई की बात हुई थी, लेकिन कोई सेंस नहीं बन रही थी। जब वो कविता उन्होंने अपने मंत्रियों को सुनाई, तो उन्होंने बहाने बनाकर उन्हें टाल दिया। इट वॉज लेट इवनिंग व्हेन ही कम टू मी, देर शाम को हो चुकी थी जब वो मेरे पास आए। सीकिंग एन ऑडियंस, कोई ऑडियंस वो ढूंढ रहे थे जो उनकी कविता सुन सके। ही बिगिन रिसाइटिंग इनटू मी, उन्होंने मुझे वो कविता रिसाइट करने सुनानी शुरू की। बट आई वॉज सो एग्जॉस्टेड, मैंने अपने एग्जॉस्टेड, इतनी थकी हुई थी। आफ्टर अ टायरिंग डे, पूरा दिन बहुत टायरिंग रहा, बहुत थकाने वाला रहा। दैट आई है कि मैंने यन किया है एक तरह से उबासी लेना, जब थक जाते हैं या किसी भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है, तब आप यन कर सकते हैं। क्योंकि मैं थक गई थी पूरा दिन, बहुत टायरिंग था वो, इसलिए मैंने उबासी ली। नॉट वंस बट सेवरल टाइम, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार। द किंग थॉट आई वॉज